अच्छा, इसमें और इंटरेस्टिंग कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बोलते हैं, लोगों को जी। बहुत पसंद आती है। तो और कौन सी मतलब ऐसी कोई थियरीज है इसके बुक के अंदर जो आप जिसके ऊपर लाइट डालना चाहोगे, जो इंटरेस्टिंग है, जिसको आपने मतलब कवर करने की कोशिश की है? और अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी है कि ये 3 बुक्स में, तीनों बुक में क्या-क्या अलग-अलग है? पहली बुक के बारे में तो हमने थोड़ी सी बात कर ली कि एक राइट। अघोरी पकड़ में आया है हाँ। जो ये कह रहा है कि मैं मरता नहीं और चारों युगों का हिस्सा रह चुका। राइट। इसको बहुत शॉर्ट में बताना मुश्किल है क्योंकि जब मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा, अगर आपने फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप कम कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सेकंड पार्ट से एक नया सफ़र शुरू होता है रीडर्स के लिए। आपने बोला कॉन्स्पिरेसी या इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मेरी कहानी 9 के आसपास बहुत घूमी है। 9। 9। तो सेकंड पार्ट से आपको पता चलता है कि जो मेन विलन है, जो एंटागोनिस्ट है स्टोरी का, वो 9 शब्दों को जमा करने की कोशिश कर रहा है, जो साथ में जब जुड़ेंगे तो एक श्लोक बनेगा और वो श्लोक जो है उससे एक दरवाज़ा खुलेगा ओके। जो पूरी दुनिया पे भारी पड़ेगा अगर वो दरवाज़ा खुल गया तो। वो ओके। अपन ने अली बाबा 40 चोर में देखा ना, खुल जा खुल जा सिम सिम, सिम, हाँ। बस वो वाली चीज़ है। लेकिन एक श्लोक बनाने में जो 9 वर्ड्स उसको चाहिए, वो इनक्रेडिबल इंडिया के 9 अलग अलग बहुत ही मिस्टीरियस जगहों से उसको कलेक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा। जैसे कैलाश पर्वत बहुत मिस्टीरियस है। मानसरोवर से लगा हुआ राक्षस ताल है, बहुत मिस्टीरियस है। रूपकुंड उत्तराखंड के ऊपर आता है जहाँ पे जब पानी मतलब बर्फ इसमें पूरा। एक-एक पॉइंट बता सकते हैं क्या, क्यों ये मिस्टीरियस है इतना? सिर्फ जी 1-2 पॉइंट बस हाँ ऐसे। हाँ, देखिए कैलाश पर्वत तो ऐसा है कि कैलाश पर्वत को एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओके। और ये बड़ा, अगर इत्तेफाक है तो बड़ा कमाल का इत्तेफाक है कि कैलाश पर्वत 6666 किलोमीटर्स दूर है नॉर्थ पोल से, ओके। और 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 एग्जैक्ट किलोमीटर्स दूर है साउथ पोल से। ओके। तो इसका जो प्लेसमेंट है ना, वो इत्तेफाक होने के लिहाज से बड़ा अजीब है। प्लस कैलाश पर्वत को सिर्फ हिंदूज मानते हैं सारे, वो कैलाश पर्वत की मान्यता उतनी स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट में भी है, चाइनीज़ में भी है, तिब्बतियंस में भी है, जैनिज़्म में भी है ना। और लोगों ने नाम अलग अलग दे रखे हैं, कोई कैलाश पर्वत बोलता है, उसमें कोई बोलता है हिडन सिटी है जिसका नाम शांग्रीला है, और भी नाम है। ओके। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है ना। हम सबसे ऊंची चोटी तक तो पहुंच गए हैं जिशान, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक कैलाश पर्वत को समिट कोई नहीं कर पाया, उसके ऊपर कोई नहीं पहुंच पाया। डिफिकल्ट है बहुत। डिफ़िकल्ट होने के अलावा वो मिस्टीरियस बहुत है कि उसमें चढ़ने वाले लोगों का आप तजुर्बा सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसी बात कर रहा है। वहाँ पे आपकी उम्र तेज़ बढ़ती है, आपके बाल तेज़ बढ़ते हैं, आपके नाखून तेज़ बढ़ते हैं। ओके। वो आप जितने भी बड़े पर्वतारोही हों, आप उस जगह पे जाके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको लगता है आप 5 दिन ऊपर चढ़ते रहेंगे और 5वें दिन आपको समझ में आएगा कि 2 दिन आप ऊपर चढ़े थे, 3 दिन आप उल्टा उतर के आए। अच्छा। ओके। इस तरीके की सच में चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि आने वाले 1 महीने मौसम साफ है, सही समय है चढ़ने का, राइट। कि वहाँ एवलांच नहीं आने वाला है, बर्फ़ नहीं गिर रही है, मौसम सही रहेगा। मौसम हाँ। सही रहेगा। आप 5-8 दिन तक मेहनत करते रहे और अचानक से पता नहीं कहीं से ऐसा बवंडर आया कि सब कुछ उड़ गया, आपको वापस आना पड़ा। ओके। तो कोई ना कोई कारण बनता है कि आप ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे। ओके। मानसरोवर आ जाइए। ओके। मानसरोवर से लगा हुआ राक्षस ताल है। मानसरोवर का पानी मीठा है ओके। और पी सकते हैं, उसके आसपास वेजिटेशन हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल जैसा पानी होता है। ओके। इसी क्लाइमेटिक कंडीशन और इसी लेवल ऑफ हाइट में बगल में राक्षस ताल है जिसका पानी खारा है, समंदर जैसा, और उसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि एक ही हाइट और एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में पानी में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है। उसका जवाब अभी तक साइंस ने हमको दिया नहीं। नीचे आइए थोड़ा सा, रूपकुंड नाम की जगह है उत्तराखंड के ऊपर में। रूपकुंड पूरा ज़्यादातर बर्फ़ जमा रहता है, पर जब वो पिघलता है तो उसमें ह्यूमन बोन्स मिलते हैं बहुत सारे, ओके। मानवीय हड्डियाँ मिलती हैं, ओके। जिसका कोई हिस्ट्री नहीं पता हमको कि वो उतने सारे लोग, उतनी सारी हड्डियाँ इतने 100 साल पहले से, उतने लोग वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे मरे, क्यों वहाँ हड्डियाँ हैं, नहीं पता। वहाँ कुछ समुदाय के लोग पूजा भी करते हैं। अच्छा। ओके। ऐसी मान्यताएं हैं कि पूजा होती है। आप लाइन से नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर होकर चलता हूँ। आप कुलधारा जाइए, राजस्थान में कुलधारा नाम की जगह है, उसको द घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। और घोस्ट विलेज आप और मैं नहीं बोलते हैं, राजस्थान सरकार ने नाम दिया हुआ है, हेरिटेज बना दिया है। और वहाँ 5 बजे के बाद आपको जाना अलाउड नहीं है।
हाँ राइट, ओके, सुना है मैंने। वो पूरे का पूरा गांव रातों रात गायब हो गया और एक पैर का निशान नहीं मिला लोगों का अगले दिन सवेरे। ओके। ना मवेशी मिले, ना बकरी, ऊंट, लोग, उनके जाने का कोई निशान कुछ नहीं मिला। वो घर अभी तक हैं, वो ओके। टूरिस्ट स्पॉट हो गया, पूरे घर के घर खड़े हैं, पूरा गांव बसा हुआ है। वहाँ मंदिर है, वहाँ कुआं है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सिर्फ लोग लोग नहीं नहीं है। है। ओके। तो वो कुलधारा है, बड़ा अजीब सा है। फिर आप थोड़ा और नीचे आइए, ऊपर जाइए, गुजरात। गुजरात में सबमर्ज द्वारका है, द्वारका नगरी, जो कृष्ण की नगरी बोली जाती है। तो बहुत समय तक ये माना जाता था कि ये सब किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन अब पानी के अंदर द्वारका के अवशेष सच में मिले हैं। वो प्रूफ बन गया है कि हाँ भाई, ये नगरी, अगर द्वारका नाम की एक नगरी थी, तो हम मानते हैं कि द्वारका बसाने वाला भी था, और द्वारका बसाने वाले थे कृष्ण। तो हमारी मान्यताओं वाली जगह हो गई, में हमारी मान्यता बढ़ती है। आप थोड़ा और सेंटर में आइए, हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम की जगह है, जहाँ से नर्मदा नदी शुरू होती है। ज़्यादातर भारत की जो नदियाँ हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, नॉर्थ टू साउथ। नर्मदा नदी को पाताल नदी भी बोलते हैं। दो कारण हैं। पहला कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन पॉइंट हम लोग नहीं पकड़ पाते। अच्छा, ओके। हाँ, और ये बहुत चुनिंदा ऐसी नदियों में से है जो सेंटर से निकलती है और नीचे नहीं बहती है, ऊपर की तरफ बहती है। ओके। तो उसको पाताल नदी बोला जाता है कि वो अंदर से इमर्ज होती है और ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, ओके। आप थोड़ा और नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र जहाँ हम हैं, यहाँ पे एलोरा टेम्पल है, आपके औरंगाबाद से थोड़ा कुछ एक आध घंटे, एक दो घंटे दूर। वो अजंता एलोरा। हाँ। अजंता एलोरा। तो एलोरा टेम्पल जो है, उसको किसने बनाया, उसको कैसे बनाया, आज तक हमारे पास उसका जवाब नहीं है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। मतलब आप सोचिए कि आपने एक बहुत विशाल पत्थर देखा और आपने मन में ठान लिया, और मतलब आपने मन में उसका पूरा डिज़ाइन बना लिया कि अच्छा, इस पत्थर को यहाँ से ऐसे 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 काटता जाऊँगा तो ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ओके। और आपने सच में बना दिया, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। हाँ। एक ही सिंगल पत्थर को तोड़ के पूरा मंदिर बनाया गया, और बहुत बड़ा मंदिर है वो। राइट। तो वो कैसे किया गया है, वो आज का आर्किटेक्चर भी नहीं बना सकता। आज हम इतने वो मोनोलिथिक मशीन्स और लेज़र कट मशीन्स के साथ भी वो नहीं बना सकते, जो माना जाता है उसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से, हैमर एंड चेसल, इन दोनों से बनाया गया है, पता नहीं कितने 100 साल में। शिव मंदिर है और भी भगवानों का मंदिर है, वहाँ कमाल की जगह है। आप थोड़ा और नीचे आइए, एक वीरभद्र टेम्पल है साउथ में, उसको टेम्पल ऑफ पिलर्स भी बोलते हैं। उसमें एक पिलर है जो ऊपर से लटका हुआ है, नीचे टच नहीं होता। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये तो, इसका तो कोई काम नहीं, यूजफुल नहीं है ना, चलो इसको हटा देते हैं, आप उस पिलर को हटाने की कोशिश करेंगे तो पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, जबकि वो नीचे सपोर्ट नहीं दे रहा है। ओके। और आर्किटेक्चर के पास इसका कोई जवाब नहीं, कैसा क्यों है, ऐसा कैसे। फिर इंटरेस्टिंग। आखिरी में एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, एक्सट्रीम साउथ में आता है। उसमें 7 दरवाजे हैं, उसमें 7 में से 6 दरवाजे खुल चुके हैं। ओके। 7वां दरवाज़ा जो है उसको कल्लरा डोर भी बोलते हैं, कल्लरा डोर। और उसको कोर्ट ने और दूसरे लोगों ने वॉल्ट बी का भी नाम दिया हुआ है। ओके। इसको आज तक खोला नहीं गया है। ओके। ये कई 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 100 सालों से बंद पड़ा है। इसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। ओके। कुछ का मानना है कि वो दरवाज़ा खुलेगा तो प्रलय आ जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। कुछ का मानना है कि उसके अंदर अथाह संपत्ति है। अलग अलग कुछ का मानना है कि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ख़राब ताकतें हैं जो अगर बाहर निकलेंगी तो बहुत नुकसान करेंगी उस प्रदेश को या उस राज्य को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खोलने पे बैन लगा रखा। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो ये बड़ी और ऐसी चीज़ें हमारे देश में हैं, बस पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है, पता नहीं है exact। वो सारी आपने बुक में कवर किया, लेकिन सारे थोड़ा नहीं, बहुत मतलब कुछ कुछ। प्लस आप देखिए, कोई कारण है ना कि हमारी सरकार इस देश को प्रमोट कर रही थी बीच में, इनक्रेडिबल इंडिया बोल के। राइट, इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ। जी। तो इनक्रेडिबल सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर 100 किलोमीटर में आपकी भाषा और आपका खान पान बदल जाता है। डाइवर्सिटी। हाँ। इनक्रेडिबल इसलिए भी है कि साइंस इतने आगे जाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं ढूंढ पाया है इस देश में। राइट। मैं खुद भी ना मतलब नोटिस करता हूँ, इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, घूमने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन हम लोग का फोकस यूजुअली बाहर ज़्यादा जाता है, दूसरी चीज़ों पे। एक बुक भी है ना, एकर्स ऑफ डायमंड करके एक बुक है, जिसमें ऑथर बोलते हैं कि वो बंदे को डायमंड ढूंढना रहता है, वो दुनिया भर घूमता है, हर जगह जाता है, खोदता है, उसको डायमंड नहीं मिलता, लेकिन फिर थक हार के अपने मतलब घर के
बाजू में खोदता है तो वहाँ पे उसको एकर्स ऑफ डायमंड मिल जाता है। जी। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम कई बार हमारे जो यूथ भी है या फिर हम लोग भी है, कई बार हम लोग ना बाहर से बहुत इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हम यहाँ क्या कर सकते हैं। नहीं, उसका वो जो प्रॉब्लम है ना, वो होमो सेपियंस का प्रॉब्लम है, ओके वो इंडियंस का प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैं आपको हाँ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, प्लस मैं आपको एक बहुत रियल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग चांद पे पहुँच गए, हम लोग मंगल ग्रह पे पहुँच गए। अभी हबल ओबल 2-3 ऐसे टेलीस्कोप्स बनाए हैं, सैटेलाइट टेलीस्कोप्स, जो सोलर सिस्टम के बाहर चले गए है ना, नए सोलर सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं हम लोग। आपको पता है अभी तक इंसान जो है, हम जो हैं, वो अर्थ के कोर तक नहीं पहुंचे, राइट है ना। तो हम अर्थ के बाहर ढूंढ चुके हैं, राइट राइट लेकिन अर्थ के अंदर क्या है, राइट, ये बोला अर्थ भी घूम जाता कैसे रहा है, राइट। वहां तक हम पहुंच नहीं पाए अभी तक, पहली बात। दूसरा, आप देखिए कि अब हम इतने एडवांस हो गए हैं कि अब हम पत्ता गोभी, अंडे, चिकन, ये सब सिंथेटिक बना लेते हैं, करेक्ट है। राइट लेकिन ये भी सच है कि हमको आज तक शहद बनाना नहीं आता है। ओके हाँ, वो हनी बीजी बनाती वो हनी बीजी बनाते हैं, वी डोंट नो हाउ टू मेक हनी। है। तो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो डायमंड वाली बात बोली ना, उसका एक्सटेंशन है ये मेरी बात, कि हम कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन रेस भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर नहीं ढूंढ रहे, राइट और इंडिविजुअली भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर नहीं ढूंढ रहे, राइट, जबकि कई सारे आंसर्स अंदर मिल अपने जाएंगे पास ही आपको। है। आप पूरी दुनिया के साथ वक्त बिताते हैं, सबसे कम वक्त जब आपको आखिरी में समझ में आता है आप किसके साथ बिताएं, वो आप खुद होते हैं। आप आईने में देख के बोलते हैं कि तुम्हारे साथ और टाइम मिल जाता तो ठीक रहता। राइट, ऐसा ही है। एक्चुअली बहुत पावरफुल चीज़ है। मैंने कोई तो बुक में ही पढ़ा था, हैबिट्स ऑफ हाईली इंटेलिजेंट था, या बेटर डिसीजन मेकर कैसे बनना है। तो अगर आपको बेटर डिसीजन मेक करना है तो उसमें एक हैबिट ये है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो। कोई बाहर के ना एक प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है, आई थिंक अब्राहम लिंकन थे या कोई तो था, उनको भी बहुत डिसीजन लेने पड़ते थे जंग वंग से रिलेटेड या सब। तो कैसा होता था कि बहुत जिम्मेदारी है, तो वो ना कई बार छोड़ के दूर चले जाते थे थोड़े गांव साइड की जगह पे, वहाँ पे वो अकेले टाइम स्पेंड करते थे, सोचते थे, तब वो बेटर डिसीजंस ले पाते थे। और मुझे भी लगता है हमारी भी ज़िंदगी में हम लोग कई बार अगर खुद के अंदर सोचे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, तो हम समझ पाएंगे हमारे लिए बेटर क्या है। वरना हम लोग सिर्फ देखा देखी में ये करे वो करके, और ये आजकल के कई सारे लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ भी होती है कि हम लोग बस बाहर देख देख के इंस्पायर होते रहते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ कूदते रहते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।